अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस होता क्या है, यानी कि क्रिप्टो एनालिसिस जो हमारे पास ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। क्रिप्टो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू वर्क आउट द इंक्रिप्शन की, यानी कि फ्रॉम अ गिवन साइफर टेक्स्ट, यानी कि आपको साइफर टेक्स्ट प्रोवाइड किया होगा और आपको कहा होगा कि इसकी इंक्रिप्शन की क्या है वो बताएं आप। तो इस प्रोसेस को हम क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं और ये परफॉर्म किया जाता है क्रिप्टो एनालिस्ट से। क्रिप्टो एनालिस्ट जो पर्सन होता है वो इस चीज़ को परफॉर्म करता है। दिस टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गोरिथम साइफर्स टू अटेम्प्ट द डिड्यूस अ स्पेसिफिक प्लेन टेक्स्ट निकालनी हो या की कंप्यूट करनी हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। Attacker will analyze the ciphertext using different statistical tests. They must have prior knowledge of the nature of the plain text, plain English, photo, etc. तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लेटर, यानी कि जितने भी लेटर्स आपको है ना प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट वगैरह में, तो आपको बताया गया होगा। प्लेन टेक्स्ट में फर्ज करेंगे ए है वो 2-3 बार आ रहा था, आप उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह नोट कर लें। तो ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और डायग्राम्स और ट्रायग्राम्स होते हैं, यानी कि लाइक एन इन जो है ना ये डायग्राम्स में आ जाते हैं। और ट्रायग्राम्स होते हैं दी हो गया, इस तरीके से शी हो गया, ये सारे ट्रायग्राम्स वगैरह में शामिल होते हैं। तो ये ग्राफ बताया हुआ कि प्लेन इंग्लिश ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। वैसे एक्सप्लेनेशन क्या करना है कि ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया कि किस तरीके से, जिस तरह ये 13% कह रहा है तो बस उसको ये ग्राफ में करके दिखा दिया और कुछ नहीं। अब लाइक ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एग्जांपल है, तो उसने ये कहा कि ये आपको साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है, ये सारा साइफर टेक्स्ट है। इसमें आपने क्या करना है कि जहाँ पे बी है ना वहाँ पे आपने ई से रिप्लेस कर देना 36, ये सारा कुछ ना नंबर उसने दिए हुए हैं। यानी कि ये एरो लगा के आपको जो नज़र आ रहा है ना, इसमें ये करना कि जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे आप ई से रिप्लेस कर दें। इसी तरीके से डायग्राम्स का उसने बताया कि एन सी पी यू यू बी यू एन जो लिखा हुआ है, इनको आपने रिप्लेस कर देना, वो आपको ये की प्रोवाइड करेगा। ज़्यादातर यही होता है। तो यहाँ पे लाइक एन सी को उसने कहा कि इनसे रिप्रेजेंट, यानी कि दोनों जैसे ही आप देखेंगे एन सी का डायग्राम मिला आपको, आप उसको इनसे रिप्लेस कर दें, पी यू को 1080 से रिप्लेस कर दें। इसी तरीके से ट्राईग्राम का बताया कि यू के बी है उसको डी से आप रिप्लेस कर दें। तो ये आपको सब कुछ बताया गया होगा, तो आपने सिंपली इसको रिप्लेस करना हो, कुछ नहीं। हार्डनिंग द सब्स्टिट्यूशन साइफर में आता है कि मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर्स आर इजी टू ब्रेक। क्योंकि आपको पता है कि ये की है, जैसे कि उसने कहा था कि ए को आपने सी से रिप्लेस करना तो वो सी से रिप्लेस कर देगा, लेकिन उसकी जैसे ही आपको की लीक होगी तो आप वैसे ही अगर ब्रूट फोर्स भी अप्रोच लगाते हैं ना रिप्लेस करके, तो आप मीनिंगफुल मैसेज निकाल लेंगे इजीली। तो वन पॉसिबल काउंटर मेजर इज टू प्रोवाइड मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन नॉन एज होमोफोन्स फॉर अ सिंगल लेटर्स, लाइक ए लेटर ई कुड बी रेंडमली असाइंड अ नंबर, यानी कि आप ये कहते हैं कि ई जो है ना उसको आप इन चारों में से 16, 74, 35 एंड 21 इनमें से किसी नंबर से भी रिप्लेस कर दें, या इस तरीके से हो सकता है कि आप वो कहते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपको की दे दे, यानी कि 16 लिखा उसके करस्पॉन्डिंग कोई आपको अल्फ़ाबेट दे दे, तो वो आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा। उसके बाद उसने कहा इफ द नंबर ऑफ सिंबल्स असाइंड टू ईच लेटर इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ उसने वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो अगर हम देखें तो टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर साइफर, अगर हमें स्ट्रॉन्गर साइफर बनाना है जो जिसको मुश्किल से कोई ब्रेक कर सके, तो वो हम पॉली अल्फ़ाबेटिक के जरिए करते हैं, मोस्ट वेल नाउन एज बिगनर साइफर। पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन को हम बिगनर साइफर भी कहते हैं। यूजेस सीजर साइफर को यूज़ करता है विद वेरियस डिफरेंट शिफ्ट्स के साथ इन ऑर्डर टू हाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेटर्स। ए कीवर्ड्स डिफाइंस द शिफ्ट यूज्ड फॉर ईच लेटर इन द प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो हम बिगनर साइफर हमारे पास आ गया, कोई मसला नहीं। बिगनर साइफर में क्या उसने एक कीवर्ड आपको दिया गया होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। की कह दें या कीवर्ड, दोनों एक ही चीज़ है। अ कीवर्ड डिफाइंस द शिफ्ट यूज्ड इन ईच लेटर इन द टेक्स्ट, यानी कि कीवर्ड जो है ना ये हमें बताएगा कि कितने का शिफ्ट करना है हर लेटर के अंदर। ठीक है, द कीवर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स टू मैच द लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। ओके, प्लेन टेक्स्ट आप देखेंगे, एग्जांपल देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट जो है ना आई अटैक यू, ये दी हुई है, और कीवर्ड उसने दिया है बॉक्स, BOX बॉक्स। उसने नीचे लिख दिया विच ट्रांसलेट टू सीजर शिफ्ट 114 टू 23। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सिंपल इसको साइड पे रफ वर्क में लिख लें तो BOX लिखें और उसके नीचे बी के नीचे 1 लिखें, ओ के नीचे 14 लिखें, एक्स के नीचे 23 लिखें। आपने ये लेबलिंग कर लेनी है सिंपल। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये टेबल आप देख रहे हैं प्लेन टेक्स्ट है, हमने सिंपल बगैर स्पेसिस के हमने लिख लिया। 3 रोज़ हम बना लेंगे, प्लेन टेक्स्ट की होगी और एक की होगी और देन साइफर टेक्स्ट की।
कॉलम कितने बनेंगे, उतने बनेंगे, यानी कि ये वाला कॉलम निकाल के जितने की लेंथ होगी प्लेन टेक्स्ट की, विदाउट स्पेसिस। स्पेसिस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिस के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिस रिमूव करें आप, और सिंपल आप इन सीक्वेंस लिख दें, यानी कि आई अटैक यू आपने सीक्वेंस में लिख दिया, और हर सेल में एक ही लेटर होगा। देन हमें क्या करना है कि आप यहाँ पे लिखें BOX, एक लेटर लिखना हमने, BOX, जैसे खत्म हुआ फिर रिपीट कर देंगे BOX देन B। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने जब साइड पे लिखा होगा कि B के करस्पॉन्डिंग 1 लिखा हमने, O के करस्पॉन्डिंग 14 एंड X के करस्पॉन्डिंग 2, तो हम सॉरी 2 नहीं 23, तो हम उसको उस उनकी जगह पे जहाँ पे B है वहाँ पे 1 प्लेस कर देंगे, जहाँ पे O है वहाँ पे 14 प्लेस कर देंगे, जहाँ पे X है वहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे इन की रो में। अब ये क्या बात हमने की थी, ये हमें शिफ्ट बताएगी। शिफ्ट का मतलब ये है कि अब ये आई है ना, आई को हम एक का शिफ्ट देंगे, आई के बाद आता है जे, तो हमने जे लिख दिया। ए को अगर हम 14 का शिफ्ट दें तो हमारे पास ओ आता है, ओ लिख दिया। टी को अगर हम 23 का शिफ्ट दें तो हमारे पास क्यू आता है। इसी तरह अभी टी को यहाँ पे देखें ना, उसके की है 1, तो टी के अंदर 1 का शिफ्ट दिया तो हमारे पास यू आ गया, ए के अंदर 14 का दिया ओ आ गया दोबारा, सी के अंदर 23 का दिया तो जी आ गया। इसी तरह के के अंदर हम 1 का देंगे तो ये एल आ गया, सॉरी एल नहीं है, आई है या एल है, जो भी है ना ये देख लीजिएगा। के बाद एल ही आता है, तो ये एल है। खैर आई और एल दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। वाई को अगर 14 का देते हैं तो एम है। इसी तरीके से हमने ये सबको शिफ्ट कर देना, और हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वो हमारे पास ये आपके सामने शो हो गया साइफर टेक्स्ट की रो में। देन हम कहते हैं कि बिगनर साइफर, ये सिंपल नहीं है, ये आपको करने का घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है कि ये किस तरीके से बना हुआ है, ये है कि ABC ए से लेकर जी तक हमने यहाँ पे लिख ली रो में, फर्स्ट कॉलम में सॉरी। इसी तरह ए से लेकर जी तक हमने पहली रो में लिख ली। इसके अलावा फिर हमने क्या करना है कि हमने पहला जो कॉलम होगा ना, यानी कि ये आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये जो पहले ही रो और पहली कॉलम लिख ली है उसको इग्नोर करने के बाद जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें हमने ए से लेकर जी तक लिख लिया। देन हमने क्या करना है, इसके नेक्स्ट कॉलम में हमने 1 का शिफ्ट कर देना, यानी कि अब देखें बी आ गया, ए चला गया होगा एंड पे, जब इसी को आगे लेके जाएंगे 1 का शिफ्ट कर देंगे बी, यानी कि सी आ गया, अब ए भी नीचे चला गया। इसी तरीके से आपने सारे कॉलम फिल कर लें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, बिगनर स्केयर कहते हैं इसको। तो अगर क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ बिगनर साइफर ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ बिगनर साइफर इज दैट देयर आर मल्टीपल साइफर टेक्स्ट लेटर्स फॉर ईच प्लेन टेक्स्ट, वन फॉर ईच यूनिक लेटर्स ऑफ द कीवर्ड्स इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल, यानी कि प्लेन टेक्स्ट, यानी कि आप देख सकते हैं टी यू से रिप्लेस हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो मुख्तलिफ से हो रहा है, तो इस तरह की साइफर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो लेटर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन इज ऑब्सक्योर्ड, और ये सारी प्लेन टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन, ये फिर अटैकर्स फाइंड आउट द की। हाँ जी, इसका एक मसला है कि अगर अटैकर्स को की का पता चल गया ना, तो वो इस साइफर को इजीली ब्रेक कर देगा। लाइक इधर लिखा भी है अटैकर्स फाइंड आउट द की लेंथ से एंड दे कैन स्प्लिट द साइफर टेक्स्ट इनटू एन सेक्शन, और वो किस तरीके से करेगा कि वो एन सेक्शन में साइफर को कर देगा, और देन फिर किसी एनालिसिस यूज़ करके उसको सेक्शन में सेपरेट कर देगा। लाइक अगर की लेंथ उसको पता लग गई 3 है, अटैकर कैन स्प्लिट द साइफर टेक्स्ट इनटू 3 सेक्शन। साइफर टेक्स्ट की उसने रो लिखी, देन उसके साथ ही उसने सारी इतने कॉलम्स बना के वैल्यूज पुट कर ली। उसने क्या कहा कि की थी, उसने 3 सेक्शन बना लिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और उसने क्या किया कि साइफर टेक्स्ट को पकड़ के डायगोनली उसने प्लेसमेंट करना शुरू कर दिया, यानी कि जे आ गया, फिर उसने ओ डायगोनली प्लेस कर दी, क्यू जैसे खत्म हुआ फिर दोबारा उसने डायगोनली प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरीके से वो वर्किंग करके ना इसकी वो क्रिप्ट एनालिसिस करके इसके प्लेन टेक्स्ट की तरफ निकालने की कोशिश करेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि गेसिंग द की लेंथ, वो किस तरीके से करते हैं बिगनर साइफर्स वगैरह में। तो हमने क्या करना है कि फाइंड द रिपीटेड स्ट्रिंग्स इन द साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट में हमने देखना कि रिपीटेड स्ट्रिंग कौन सी है, देयर डिस्टेंस इज द एक्सपेक्टेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ द की लेंथ, यानी कि फिर जब सबका जो मल्टीपल होगा ना, इस सब में जो कॉमन होगा वही की मोस्ट प्रोबेबली वही की होगी। एग्जांपल है प्लेन टेक्स्ट आपको दिया टू बी नॉट और टू बी, उसके बाद कीवर्ड्स दे दिए उसने 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और साइफर टेक्स्ट दे दिया यू क्यू ई एफ पी आर, यानी कि ये। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने देखना कि कौन से जो पेयर्स हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स की बात कर रहा हूँ, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं करेक्टर। तो डायग्राफ का देखते हैं। डायग्राफ हम अभी 2 लेटर्स ही लेके चलेंगे, हमने सिर्फ डायग्राफ को देखना। डायग्राफ के पहला कॉलम लाया फर्स्ट
पोजीशन बताएगी कहाँ पे वो पहले ओकर हो रहा है। जैसे तो हमने देखा कि बात हो रही थी, यानी कि हमने क्या करना कि साइफर टेक्स्ट में हमने देखना कि डायग्राफ होता है दो दो का पेयर। हमने देखना कि यू क्यू यहाँ पे है, देन हमने देखा यू क्यू यहाँ पे भी पेयर हो रहा है, यू क्यू यहाँ पे भी। हमने क्या करना, पेयर में डील करना, हमने तीसरे वाले को छोड़ देना, और सॉरी तीसरे वाले को छोड़ देना, और सिर्फ पहले दो को देखना, यानी कि ये यू क्यू और इस यू क्यू को देखें। तो यू क्यू हम लेबल कर लेंगे 1 से लेकर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अगर आपको मेरा कैसा है रेटिंग फॉर्म नजर आता है तो आपको पता होगा कि साइफर टेक्स्ट के आपने कोरेस्पॉन्डिंग अपने नंबर दे देना 1 2 3 4 5, की वर्ड को छोड़ देना, अपने से नंबर देना खुद, यानी कि इन काउंटिंग सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस तरीके से जहाँ तक जाता है। देन आपने देखा कि यू आपका यू क्यू जो है ना, उसका आपने फर्स्ट लेटर देखना, यू कहाँ पे अपेयर हो रहा है, यू पहली पोजीशन पे प्लेस हो रहा था, फर्स्ट पोजीशन में हमने 1 लिख लिया। देन देखना कि सेकंड जो था ना पेयर के अंदर, सेकंड वाला यू क्यू वो कहाँ पे पेयर हो रहा है, उसमें भी हमने यू को देखना, यू पेयर हो रहा है 7 पे, यानी कि देखा जाए ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे पेयर हो रहा है, 7 आया तो 7 माइनस 1 क्या डिस्टेंस आ गया 6, 6 के क्या हमने जीसीडी निकाला। जीसीडी किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, 2 से 6 पूरा डिविजिबल हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से, इससे ज़्यादा नहीं, बस 2 3 6। इसी तरीके से हमने सेकंड का भी पता कि, यानी कि अगर अब पेयर में डील करना था ना, तो ये वाला तो रह गया, इसको तो बेचारे को हमने अलग छोड़ दिया था, तो इसको इसके साथ हमने पेयर बना लेना इस, यानी कि ये वाला यू क्यू देखना कि फर्स्ट पोजीशन जो है इसकी 7 है, यानी कि हमने कोरस्पॉन्डिंग देखा, ये नहीं कि ये वाला पेयर पकड़ लो ये, यानी कि जो थर्ड वाला यू क्यू हाईलाइट है और उसको आप फर्स्ट वाले यू क्यू के साथ पेयर बना रहे हो, इस तरह नहीं है। सेकंड वाला यू क्यू देखो ना, वो सीक्वेंस में चल रहा है, सेकंड वाले के साथ करना है। तो यानी कि ये 7 फर्स्ट पोजीशन है, दूसरा आ रहा है 8 9 10, 10 पे, तो यानी कि 10 माइनस 7 3 है, 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ई एफ वाला पेयर निकल के आता है, ई एफ फर्स्ट पोजीशन 3 पे पेयर हो रही है, एंड द लास्ट पोजीशन जो है जो पेयर में दूसरा ई एफ है वो 12 पे है। 12 माइनस 3 का 9 9 9 का जिसे यदि निकालते हैं तो वो हमारे पास 3 3 9 आता है। देन हम देखते हैं कि क्यू ई भी हमारा पेयर बन रहा है, तो क्यू ई फर्स्ट 2 पे हो रहा है, सेकंड 11 पे, और डिस्टेंस निकाला तो 9 है, तो जी सी डी हमारा 3 3 9 आ गया। अब देखेंगे इन फैक्टर्स में सब पूरे कॉलम में क्या कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपको पता लग गया कि इस साइफर टेक्स्ट की जो की है वो है 3, और उसका मतलब क्या है कि 3 शिफ्ट आपने पीछे लेके जाना है, यानी कि अगर आप बात करें कि लाइक यानी कि 3 की है, तो आप जिस तरह ना वो आप कंप्यूट कर सकते हैं, जिस तरह 1 2 3 उसने कह दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो वो क्या करेगा यू क्यू ई इनके कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख लेगा, और इतने का यानी कि यू को 1 शिफ्ट करेगा टी आ जाएगा, क्यू को 2 शिफ्ट करेगा तो बैक शिफ्ट करेगा तो ओ आ जाएगा, तो इस तरीके से मतलब कि वो इजीली प्लेन टेक्स्ट तक पहुंच सकता है। तो ये था हमारा बिगनर साइफर, और आगे हम ऐसे ही नलिया बिगनर साइफर कैन बी अटैक्ड बाय ब्रेकिंग साइफर टेक्स्ट इनटू एन सेक्शन। हमने देखा था कि एन सेक्शन में ब्रेक करके देन फ्रीक्वेंसी से, और देन मैंने दूसरी अप्रोच भी बता दी कि हाँ अगर जीसीडी के ज़रिए हम किस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख भी सकते हैं कि ये सुबह के 5:15 हो रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मैं कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात 10-11 से। इससे पहले वाली वीडियोस भी अभी एक साथ ही रिकॉर्ड किए हैं, और इसके पहले मैं आपने अगर प्लेलिस्ट देखी हो पीपीआईटी की, प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन आईटी, उसकी भी वीडियो मैं आज ही, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स आज ही रिकॉर्ड किए हैं एक साथ ही, तो देख लें। भाई को हमेशा अपने दुआओं में याद रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।